गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे चैप्टर 4 फंक्शनल मैनेजमेंट के पेपर फर्स्ट बीकॉम पार्ट थर्ड का। इसके अंदर हम देखेंगे कि जॉब एनालिसिस क्या होता है या कार्य विश्लेषण हम किसे कहते हैं। जॉब एनालिसिस को हम कहते हैं कि इसकी परिभाषाएं जो हैं उसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि कर्मचारियों के नियोजन के संदर्भ में सबसे उपयुक्त क्या है, उसके कार्य के विश्लेषण का प्रयास किया जाता है और कार्य के संबंध में सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं कि किसी कर्मचारी के कर्तव्य, कार्यदशाओं और योग्यताओं को निर्धारित किया जाता है। अगर हम फिलिपो की परिभाषा देखें तो ये कहती है कि किसी कार्य विशेष के संबंध में प्रक्रियाओं एवं उत्तरदायित्वों की सूचना एकत्र करने एवं उसके अध्ययन करने की विधि को कार्य विश्लेषण कहा जाता है। तो ये कार्य विश्लेषण जो है ये जो इस बात पर निर्भर करता है कि जो कार्य व्यक्ति जाएगा वो किस आधार पर दिया जाएगा, उसकी योग्यता के आधार पर, उसके उद्देश्यों के आधार पर उसको तय किया जाता है। किसी भी संस्था में कार्य विश्लेषण की आवश्यकता का क्या है या उसका महत्व क्या है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसी भी कर्मचारी कार्यक्रमों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं कि मानव शक्ति एवं संगठन के नियोजन, कर्मचारियों की भर्ती, चुनाव, नियुक्ति, समान वेतन, निश्चित कार्यविधियों में सुधार, प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास आदि के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित करता है। संक्षेप में अगर हम देखें तो कार्य विश्लेषण का महत्व जो है वह कई चीज़ों में आता है, जिसमें सबसे पहला आता है संगठन संरचना का निर्माण। संगठन संरचना का निर्माण करते समय जाता है कि प्रबंधक संस्था को उनके सभी कार्यों के आधार पर विभिन्न विभागों उपविभागों में बांटते हैं और उनको एक अलग अलग उनकी प्रकृति के अनुरूप जो है समूहों में वर्गीकृत करते हैं कि किसका कार्य क्या है। तत्पश्चात कार्यों के विभिन्न कर्मचारियों को बांटा जाता है कि आपसी संबंधों की स्थापना की जाती है। तो संगठन संरचना की संपूर्ण प्रक्रिया में कार्य विश्लेषण बहुत, अगर हम कहें तो आधारभूत कार्य क्या है, इसी के आधार पर कार्यों की प्रकृति, उनके कार्यों की आवश्यक योग्यताओं को निर्धारित किया जाता है। मानव शक्ति नियोजन। मानव शक्ति नियोजन से तात्पर्य है कि कार्य विश्लेषण हेतु हम जो महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करते हैं उसके आधार पर हम आवश्यक भावी कर्मचारियों की प्रकृति एवं योग्यताओं का निर्धारण करते हैं कि हमें किनकी आवश्यकता पड़ेगी। फिर उसी के आधार पर कर्मचारियों की उस कार्य विश्लेषण के आधार पर हम कर्मचारियों की भर्ती करते हैं, उनकी योग्यता को निर्धारित करके उनकी प्रकृति को निर्धारित करते हैं। इस बिना कार्य का प्रारंभ नहीं किया जा सकता। फिर कर्मचारियों का चयन। कार्य विश्लेषण के जरिए से कर्मचारियों का चयन किया जाता है, उसमें उसको सहायता प्राप्त की जाती है क्योंकि हमें सही व्यक्ति को सही स्थान के लिए नियुक्त करना है। तो इसके लिए कार्य विश्लेषण का उसके आधार पर उस कार्य की प्रकृति के अनुसार कर्मचारियों की योग्यताओं का निर्धारण किया जाता है। पद स्थापना। जब भी किसी पद या कार्य की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं की जानकारी नहीं होती है तब उन पद के लिए योग्य व्यक्ति भी निर्धारित नहीं किया जा सकता। कार्य विश्लेषण द्वारा हम ये ज्ञात किया जा सकता है कि किसी पद पर कोई व्यक्ति उपयुक्त है अथवा नहीं है। फिर पदोन्नति एवं स्थानांतरण। कार्य विश्लेषण के महत्व के आधार पर कर्मचारी की पदोन्नति की जाती है या उसकी पदावनति की जाती है या उसका स्थानांतरण किया जाता है। यानी अगर किसी कर्मचारी को संस्था में उसकी योग्यता के अनुसार, उसके कार्य के अनुसार उसके कार्य विवरण के आधार पर उसको पदोन्नति जाती है। यदि वह उस पद के लिए योग्य होता है, उसकी योग्यता उसके अनुकूल होती हैं, उसका अनुभव उसके अनुकूल होता है तो उसको पदोन्नति दी जाती है। लेकिन अगर वह उसके लिए पर्याप्त नहीं होता, कई बार वह सही कार्य नहीं करता तो पदावनति भी हो जाती है। और स्थानांतरण करते समय भी नए पद, कार्य एवं स्थानांतरित किए गए कर्मचारी की योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है।
फिर आता है कर्मचारियों का प्रशिक्षण। कर्मचारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम को निर्धारित के लिए भी कार्य विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कार्य की प्रकृति को ध्यान में रख के ही प्रशिक्षण की विधि, उसका पाठ्यक्रम, उसकी अवधि निर्धारित की जाती है। पारस्परिक निर्धारण। कार्य विश्लेषण का महत्वपूर्ण स्थान है इसके अंदर, क्योंकि हम कार्य की प्रकृति उसकी के आधार पर उसका उचित पारस्परिक निर्धारित करते हैं। कार्य करने के लिए प्रभावशाली विधि को खोजना। कार्य विश्लेषण का महत्व इसलिए भी है कि हम कई बार किस कार्य को सबसे प्रभावशाली ढंग से कर सकते हैं, उस विधि को भी इसके जरिए से खोज सकते हैं। सुरक्षा। कार्य विश्लेषण द्वारा कार्य संचालन, कार्य वातावरण संबंध में सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं और कर्मचारियों को सुरक्षा की आवश्यकता की भी निर्धारित की जाती है कि सुरक्षा के समुचित उपाय भी ढूंढे जाते हैं। निष्पादन मूल्यांकन। कार्य विश्लेषण के द्वारा निर्धारित कर्तव्यों, दायित्वों, योग्यताओं के आधार पर कर्मचारियों के कार्यों का निष्पादन भी देखा जाता है। उनका मूल्यांकन किया जाता है कि व्यक्ति क्या हमने जिस योग्यता के आधार पर उसको रखा था, जो हमने मापदंड तय किए थे, क्या वो उसका जो कार्य है, जो उसके द्वारा कार्य संपादित किया जा रहा है या जो कार्य किया जा रहा है, वो सही उसके अनुसार हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। फिर कर्मचारी की भविष्य योजना। कोई भी कर्मचारी अपने भविष्य का नियोजन तभी कर पाता है जबकि उसके भविष्य में उपलब्ध होने वाले अवसरों, उसकी मांग को वह पहचान सके, उनकी जानकारी को ले सके। कार्य विश्लेषण उन्हें ऐसी जानकारी प्रदान करता है। श्रम संबंध समझौते। श्रमिक एवं प्रबंधकों के प्रतिनिधियों के बीच जो समझौते होते हैं, वे कार्य विश्लेषण के आधार पर प्राप्त सूचनाएं के आधार पर होते हैं और उन्हीं के आधार पर उसको किया जाता है। अब हमने देखा कि किसी भी संस्था में कार्य विश्लेषण जो है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी कार्य विश्लेषण के आधार पर ही जो है कार्य पे व्यक्तियों की योग्यताओं का नियुक्ति होती है, उसके उद्देश्यों की नियुक्ति होती है। तो हम अब देखेंगे कार्य विश्लेषण की प्रक्रिया क्या है। कार्य विश्लेषण की प्रक्रिया बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ज़रिए से ही हम ये तय कर पाते हैं कि हमें कार्य विश्लेषण कैसा करना है। सबसे पहला आता है संगठन विश्लेषण। प्रक्रिया का पहला चरण आता है संगठन का विश्लेषण। यानी जब भी हमें कार्य विश्लेषण करना है तो सबसे पहले संपूर्ण संस्था का विश्लेषण करना आवश्यक है। उसके विभिन्न कार्यों को ध्यान देना ज़रूरी है और ये देखना ज़रूरी है प्रत्येक कार्य एक दूसरे से संबंध रखता है एवं उसके उद्देश्य एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। फिर आता है उद्देश्यों का निर्धारण। इस चरण में कार्य विश्लेषण के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है कि हम कार्य विश्लेषण किस उद्देश्य से कर रहे हैं। हम जैसे मानव शक्ति नियोजन के लिए कर रहे हैं या कर्मचारियों के चयन, भर्ती, प्रशिक्षण इत्यादि किसके लिए कर रहे हैं, इस उद्देश्य का निर्धारण होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी के आधार पर आवश्यक सूचनाएं एकत्रित की जाएंगी। फिर आता है कार्यों का चयन। सिलेक्शन जो है उद्देश्यों का निर्धारण करते समय हम कार्यों का चयन भी करते हैं जिनका विश्लेषण करना है हमें। उन कार्यों का विश्लेषण एक साथ करना संभव नहीं होता है, इसलिए आवश्यकता अनुसार उनका जो है हम जैसे जैसे हमें आवश्यकता पड़ती है कार्यों की चयन की, हम उसके अनुसार उसका विश्लेषण करते हैं। सूचना एवं समंकों का संकलन। कार्य विश्लेषण प्रक्रिया के इस चरण में सूचनाएं जो हमें प्राप्त होती हैं, जो डाटा हमें उपलब्ध होता है, उसके आधार ये तथ्य जो हमें कार्य की प्रकृति, कर्मचारियों की अपेक्षित योग्यता, उसके अपेक्षित व्यवहार आदि का हमें निश्चित करने में मदद करते हैं। या तक इसके अंतर्गत जो है कार्य निष्पादन विधि आ जाती है, जॉब परफॉर्मेंस मेथड आ जाता है कि हम इस विधि से कार्य विश्लेषण सूचनाएं का अवलोकन करते हैं। अवलोकन के जरिए से हम कार्यरत व्यक्तियों के कार्यों का अवलोकन करते हैं और उनसे आवश्यक सूचना एकत्रित करते हैं और उसके अनुरूप ही हम उसका विश्लेषण करते हैं। साक्षात्कार विधि के अंतर्गत हम कर्मचारियों और परिवेशियों के साक्षात्कार करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो हम संस्था के अंदर जो
पर्यवेक्षक या कर्मचारी हैं उनको उसके ज़रिए से जो साक्षात्कार के ज़रिए से जो सूचना एकत्रित की जाती है उसके माध्यम से विश्लेषण किया जाता है। एक होता है प्रश्नावली विधि, जो है प्रश्न है, ये जो है आपको मेथड बताती है कि एक विधि, इस विधि के जरिए एक प्रश्नावली तैयार की जाती है और इसमें कार्यों, कर्मचारियों के व्यवहार, कार्य वातावरण संबंधित प्रश्न होते हैं और ये प्रश्न जो है ये प्रश्नावलियां जो है संबंधित कर्मचारियों एवं पर्यवेक्षकों को दी जाती हैं और उनसे उनके उत्तर प्राप्त किए जाते हैं और उसके आधार पर उसका विश्लेषण किया जाता है कि जो हमने प्रश्नावली दी थी उससे हम अलग अलग डाटा को निकालते हैं और हर डाटा का विश्लेषण करते हैं। एक आता है अभिलेख विधि, रिकॉर्ड मेथड। इसके अंतर्गत जो है अभिलेख, पुराने जो आपके विश्लेषण के पुराने अभिलेख थे उनमें जो कार्य संबंध में सूचनाएं होती हैं, पुरानी सूचनाओं को भी आधार माना जाता है और उसके आधार पर हम भविष्य की नीतियों पर भी विश्लेषण कर सकते हैं। कार्य विवरण तैयार करना, प्रिपेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन। यहाँ हम संकलित जो सूचनाएं हैं, समंक है, उसके आधार पर एक कार्य विवरण तैयार करते हैं। वह कार्य विवरण किसी विशिष्ट कार्य के लिए आवश्यक क्रियाएं, दायित्व, उत्तरदायित्व का वर्णन करता है और कार्य विवरण के संबंध में पृथक से विस्तार से वर्णन किया जाता है। व्यक्ति या कर्मचारी विशिष्ट विवरण, व्यक्ति या इस में सभी सूचना समंकों का आधार व्यक्ति या कर्मचारी का विशिष्ट विवरण होता है। इस विवरण में उसकी योग्यताएं, अनुभव, गुणों का उल्लेख किया जाता है और विशिष्ट कार्य को करने वाले व्यक्ति कैसे चाहिए। अतः इसमें व्यक्ति की शिक्षा, अनुभव, प्रशिक्षण, अभिवृत्ति, व्यक्तिगत गुणों का विस्तार से उल्लेख किया जाता है ताकि उसकी आसानी से गणना की जा सके। फिर अंतिम चरण आता है प्रोसेस का, वो है प्रतिवेदन तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करना। इन सब चीज़ों के आधार पे जो हमने किया और विभिन्न मेथड्स के जरिए से हमने जो भी मेथड चयन किया, चाहे वो क्वेश्चनर मेथड है, वो रिकॉर्ड मेथड हो, इन सब के ज़रिए से हम जो सूचना एकत्रित करते हैं उसका एक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है, एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जो उच्च प्रबंधकों को सौंपी जाती है, जिसके आधार पर हर कार्य को जो है, हर पद के हर कार्य का कर्तव्य, दायित्व निर्धारित किया जाता है। थैंक यू।